वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। आइए जरा थोड़ा सा फिर से फर्स्ट फेज पे चलते हैं। तो अब फर्स्ट फेज पे आपने आइए। लो टर्नआउट का तो आपने विश्लेषण कर दिया, लेकिन पहले ये जो 8 लोकसभा क्षेत्रों में जो आप घूमे हैं, जरा उनके बारे में बताएं। सर, पहली लोकसभा नंबर 1 जो है वो है सहारनपुर। सहारनपुर में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है। सहारनपुर में जब 1 to 1 कॉन्टेस्ट होता है, एक तरफ जैसे 2019 में जो था वो भी इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि सपा बसपा एक हुई थी, परंतु कांग्रेस उसमें नहीं थी, तो इमरान मसूद कांग्रेस से लड़के लगभग 2 लाख वोट काट गया था। परंतु सपा बसपा का वोट मिला के लगभग 5 लाख हो गया था, 5 लाख कुछ हजार। तो भाजपा वो सीट जो है 20 या 22 हजार से हार गई थी। अब वहां की सर इक्वेशन ये है कि 2014 और 2019 का जब आप टोटल करते हैं ना, तो भाजपा का लगभग 5-5.5 लाख वोट है 2014 से लेकर अब तक, जो कि अब 2024 में आगे लगभग 6 लाख हो गया होगा, कुछ वोट बढ़ जाता है ना। तो 5.5-6 लाख वोट भाजपा का है और वो इंटैक्ट है, वो कहीं नहीं गया। वो 2014 में भी था, 19 में भी था, 24 में भी है। अब एंटी भाजपा वोट जो है सपा बसपा और सारा कुछ मिला के वो 7 लाख है। अब वो 7 लाख सर 2 जगह बटे चाहे 3 जगह बटे, अगर 2 जगह भी बटता है तो भी इमरान मसूद का वोट, जैसे इमरान मसूद ज्यादा वोट ले रहा है, वो माजिद अली जो है वो तीसरे नंबर पे चल रहा है, पर माजिद अली जो है वो बद्दू का कास्ट का, कोई मुसलमानों में एक कास्ट होती है बद्दू, और उसका गांव जो है वो देवबंद के पास पड़ता है। तो देवबंद इलाके का वो है, तो देवबंद का मुस्लिम वोट उस इलाके का, और वो बद्दू बिरादरी का वोट जो है वो प्लस बहन जी का जो वोट है, और बहन जी का वहां ठीक ठाक अच्छा वोट है, दलितों की अच्छी आबादी है, तो लगभग 2.5 लाख वोट तो सर ये माजिद अली काट लेगा। तो इमरान मसूद के हिस्से पड़ेगा सर लगभग 4-4.5 लाख वोट, और भाजपा मिनिमम 5.5 पे बैठी है। लगभग 1 लाख की मार्जिन से जीत जाएगी। लगभग 1 लाख की मार्जिन से भाजपा, ये राघव लखनपाल जी हैं, वो ये सीट निकाल लेंगे। चलिए मुजफ्फरनगर की बात करते हैं। संजीव बालियान को कहा जा रहा था कि बड़ी समस्या में है। तो सर कोई समस्या नहीं है, बल्कि इस ये जो होक्स, ये जो फर्जी अफवाहें उड़ाई गई थी, इससे संजीव बालियान को उल्टा फायदा हो गया। वो कैसे? ठाकुर साहब के नाम पे जो है बिल फाड़ दिया गया, नाराज है नाराज है नाराज है। और सर 2-2 हजार 3-3 हजार की जनसभा, अगर आपके पास फंडिंग हो तो आप 3-4 ठो जनसभा कर दीजिए और थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त कर दीजिए। बाकी मीडिया है ही है उछालने के लिए। तो वो सब चल रहा था, तो उसकी प्रतिक्रिया में बालियान साहब जो है वो जाटों में जाके जो है उन्होंने रोए, वो पगड़ी धर दी कि अब तो इज्जत आपके हाथ में है, ये ठाकुर तो हरवा देंगे। तो वो उनको एक सहानुभूति वोट और मिल गया। ठाकुरों का 95% वोट पहले भी मिलना था, अब भी मिला। मेरे एक दोस्त हैं, कर्नल साहब हैं, तो वो जो है वो मुझे कह रहे थे कि नहीं यार नाराज तो हैं ठाकुर। मैंने कहा सर, मैंने कहा अच्छा नाराज तो क्या होगा? बोले नहीं वोट भी नहीं देंगे। मैंने कहा वोट नहीं देंगे, घर बैठे रहेंगे या किसी और को वोट दे देंगे? बोला नहीं किसी और को दे देंगे। मैंने कहा सर ठाकुर हूँ मैं, बाई कास्ट ठाकुर हूँ, मुझे मालूम है अपनी जाति की, और वो भी ठाकुर साहब है। मैं कहा ठाकुर साहब, जब ठाकुर जब बूथ में जाएगा ना तो बड़े जोश से जाएगा,
फिर जैसे ही वो ईवीएम के पास पहुंचेगा ना तो उसके हाथ कांपने लग जाएंगे, ऐसे हाथ ऐसे ऐसे उंगली कांपने लग जाएगी। फिर वो साइकिल की तरफ करते करते फिर अचानक उससे कमल दब जाएगा। तो मैंने कहा ये वोट नाराजगी वराजगी सब फर्जी बातें हैं। और सर वही हुआ सर, रिपोर्ट है कि ठाकुरों ने दबा के वोट दिया है और बालियान साहब को दिया है। जाटों का और कंसोलिडेट हो गया उनके पीछे। अच्छा, और तो बीएसपी का अलग हो गया बल्कि होगा थोड़ा बालियान सा। साहब तो पहले से ज्यादा कंफर्टेबल हो गए। ओके, बालियान साहब अब पहले से बताइए ज्यादा कैराना बताइए। कंफर्टेबल है। कैराना में सर ये है कि इकरा के पास है सर 4 लाख वोट, जीतने के लिए चाहिए 5.5-6 लाख वोट। सर इकरा के पास कोई हिंदू टॉपअप नहीं, सिर्फ मुसलमान के वोट से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक भी सीट नहीं जीती जा सकती जब तक कि कोई हिंदू टॉपअप न हो। सर आमतौर पे कैराना में वो हिंदू टॉपअप मिल जाता था गुजरों का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था ना कि वहाँ पे गुजर मुसलमान भी हैं और गुजर हिंदू भी हैं। हुकुम सिंह की फैमिली जो थी वो हिंदू गुजर थी और ये मुनव्वर हसन की फैमिली है, ये मुसलमान गुजर है और इनका बड़ा भाईचारा है, ये एक ही फैमिली एक ही क्लैन रहा है पूरा। पर सर इस बार हिंदू गुजर बिल्कुल भी इकरा पे जो लगभग 1.5 लाख वोट तक चला जाता था उनको जरूरत पड़ने पे, ऐसे मौके भी आए हैं। इस बार वो स्थिति नहीं थी। तो प्रदीप चौधरी भी तो गुजर है, तो उसको तो हाँ, प्रदीप चौधरी भी गुजर है। इकरा को वोट क्यों जाएगा? हाँ सर, वो उनका पुराना बहुत हर घर में आना जाना है ना, जो टाइज है ना सर वो 30-40 साल पुरानी है। और इकरा भी जो है वो 3rd जनरेशन हो गई ना, मुनव्वर हसन फैमिली की 3री जनरेशन हो गई। मुनव्वर हसन के पिताजी भी नेता थे, फिर मुनव्वर हसन, उनकी वाइफ तबस्सुम जी, उसके बाद उसका भाई नाहिद हसन, उसके बाद ये इकरा नई पढ़ के आई है। तो सर इनके जो हैं गुजरों में बड़े अच्छे रिलेशंस रहे हैं, आना जाना और बाकी शादी ब्याह न्योता आकारी में बहुत पुराने टर्म्स रहे हैं। पर इस अब जो है वो चौधरी साहब जो है उनकी वजह से हिंदू गुजर ने इकरा को वोट नहीं दिया है, इसलिए। और लोग बताते हैं कि कैराना तो कभी भी जो है हिंदुओं के लिए कभी भी टफ सीट नहीं रही। कैराना तो हम हमेशा जीतते रहे, 2019 में भी जीते हैं, जबकि 2019 में तो अच्छा इस बार क्या है कि एक तो बसपा का वोट अलग कट गया, सपा बसपा अलग लड़े, और फिर रालोद का भी तो एक फैक्टर है ना, उस एरिया के जो जाट वोटर हैं वो भी तो बीजेपी में ऐड ऑन हो रहे हैं ना। करेक्ट। अच्छा जी, मैंने बड़े बड़े एनालिस्टों को देखा था, वो एनालिसिस कर रहे हैं, पर अब भी रालोद को नहीं गिन रहे, वो 2019 को गिन रहे हैं। उन्होंने बोला भैया उस 2019 में से बसपा अलग हो गई, 2019 का जो वोट आया है उसमें से आप पहले बसपा और रालोद दोनों का वोट शामिल है। हाँ, तो मिनिमम हर सीट से मिनिमम 1.25 लाख 1.5 लाख बसपा घटाइए मिनिमम, और 50,000 रालोद को घटाइए, फिर वो टिकता ही नहीं। अच्छा सर, बीजेपी की एक खासियत है, अभी भी आप जब 2024 के साथ फाइनल टैली आएगी ना, तो आप देखिएगा कि 2014 में जो वोट था उससे 10, 20, 30 हजार बढ़ के मिला है 2019 में, और 2024 में उससे मिनिमम 50,000 से 1 लाख वोट हर सीट पे बढ़ के मिलेगा।